नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी की सभ्यता को हम अनेक नामों से जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के अलावा इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सैंधव सभ्यता आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे अंग्रेजी भाषा में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं मेसोपोटामिया की सभ्यता और नील नदी की सभ्यता और ह्वांगहो नदी के तट पर चीन की सभ्यता के समकालीन सभ्यता मानी जाती है। अनेक विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता वास्तव में तात्कालिक सभ्यताओं में एक सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के बहुत से पहलू अभी तक अबूझ रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में नए शोध कार्य लगातार अभी चल रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में के विषय में अभी हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिली है। सबसे बड़ी जो अबूझ पहेली हमारे सामने है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि चित्रमय लिपि मानी जाती है। इस लिपि के 400 से अधिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं और यह लिपि माना जाता है बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती थी। और ये जो चित्र थे ये किसी बात, भाव या संवेदना के प्रतीक माने जाते थे। अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। जिस दिन यह लिपि पढ़ी गई उस दिन केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास की दशा और दिशा बदल जाएगी और हमारे सामने एक कुछ नए प्रश्न खड़े होंगे। विश्व के इतिहास को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। चलिए हम जानकारी हासिल करते हैं। जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में प्राप्त हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज के विषय में कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कैसे हुई, कैसे पता चला कि आज से लगभग 5000 साल पहले कोई ऐसी सभ्यता थी। सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंस ने ये हड़प्पा नामक स्थान पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात कही थी। उसके पश्चात भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी यहाँ का अवलोकन किया और ऐसा अनुभव किया कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं, लेकिन उस समय यहाँ पर कोई व्यापक खुदाई कार्य संभव नहीं हो पाया। इस सभ्यता की पहली प्रामाणिक झलक 1921 ईस्वी में मिली जब दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई कार्य प्रारंभ किया गया और इसके अगले वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई और इस खुदाई से एक अति प्राचीन सभ्यता का अनुमान पुख्ता हो गया। सन 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की प्रामाणिक घोषणा की। सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता किस समय की कि यह किस समय थी और किस समय तक इस सभ्यता का अस्तित्व रहा। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय को लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा है, लेकिन आमतौर पर विद्वान मानते हैं कि लगभग 5000 से 4000 साल पहले के बीच में सिंधु घाटी की सभ्यता का अस्तित्व था। अपने अपने मत सभी विद्वानों ने दिए हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत आज माना जाता है वह है रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार दिया गया और इस पद्धति के अनुसार इसका सर्वमान्य काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व स्वीकार किया जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार के विषय में बातचीत करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र को इसने घेरा हुआ था। भारत का उत्तरी भाग पूरी तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता का एक मुख्य केंद्र कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह अफ़गानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में, पाकिस्तान और भारत के पूरी तरह से उत्तरी भाग में यह सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के लगभग माना जाता है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित मांडा से माना जाता है, यानी मांडा इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है और दक्षिणी सीमा का निर्धारण प्रावाल नदी पर स्थित दैमाबाद करता है जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर करता है जो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित था और इसकी पूर्वी सीमा पर सुत का गेंडौर स्थित था जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित था। इस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता पाकिस्तान के सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान प्रांतों में, भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में यह सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हमें प्राप्त हुए हैं उन प्रमुख स्थलों की बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह शहर रावी नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, क्योंकि सबसे पहला यह स्थान था जो हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया था।
इसी स्थान के नाम पर हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यह रावी नदी के किनारे पर स्थित है, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो अधिकांश स्थान हैं वो सिंधु नदी के किनारे पर मिले हैं, और इस आधार पर उसका नाम, इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी रखा गया है। यहाँ से अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह 800 से अधिक मोहरों का मिलना, 2 पत्थर की मूर्तियाँ, जिनमें से एक पुरुष का धड़ तथा दूसरी नर्तकी की मूर्ति है, जो समय की मूर्ति निर्माण कला, वास्तुकला के बारे में हमें बताती है। सिमिट्री R37 शवाधानों की एक श्रृंखला है। वास्तव में ये 50 से अधिक शवाधान हैं, लेकिन अधिकांश टूट फूट गए हैं, और जो 37 हैं वो 37 ही ऐसे बचे हैं जिन्हें हम वास्तव में अवशेष मान सकते हैं। सिमिट्री R37 शवाधानों की एक श्रृंखला, जो उस समय के शायद हमें दाह संस्कार की प्रक्रिया के विषय में या मरने के बाद क्या किया जाता था, इस प्रक्रिया के विषय में हमें जानकारी प्रदान करता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर माना जाता है। कुछ लोग इसे सिंधु घाटी की सभ्यता की दूसरी राजधानी भी स्वीकार करते हैं, लेकिन इतना तो हर कोई स्वीकार करता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो शहर थे उनमें मोहनजोदड़ो का नाम सर्वोपरि है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी सभ्यता राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता की हड़प्पा के बाद दूसरी राजधानी माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो हमें वस्तुएं मिली हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विशाल सनानागार। यह उस समय की सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है। विशाल अन्नागार, सभा भवन, ये भी महत्वपूर्ण अवशेष हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति उस समय की कला के विषय में और कांसे के बारे में उनकी जानकारी के विषय में हमें जानकारी प्रदान करती है। पुजारी की मूर्ति मिली है और मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव मिले हैं। ये दोनों उस समय के धार्मिक विश्वासों के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। लोथल लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यह स्थान भोगवा व साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। यह एक प्रमुख बंदरगाह था। इसकी खुदाई 1957 ईस्वी में डॉक्टर SR राव ने की थी। जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हमारे सामने आया है वह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की बंदरगाह वाला शहर कौन सा था, तो वह है लोथल। इसके अतिरिक्त लोथल से हमें डकयार्ड के अवशेष, गोदी के अवशेष भी मिले हैं। एक स्थान पर करवट लिए हुए एक शव तथा एक अन्य स्थान पर एक दूसरे से लिपटे हुए 2 शव मिले हैं, जो समय की हमें दाह संस्कार प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। धोलावीरा और सुरकोटदा ये दोनों स्थान पे गुजरात राज्य से मिले हैं। धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम 1967 ईस्वी में JP जोशी अर्थात जगतपति जोशी ने की, परंतु इसकी व्यापक खुदाई 1990-91 में डॉक्टर RS बिष्ट के नेतृत्व में हुई। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण तथ्य, और यह ऐसा स्थान है, सिंधु घाटी की सभ्यता का ऐसा स्थान है जो 3 भागों में विभक्त है, जबकि अधिकांश जो सिंधु सभ्यता के स्थान है वो 2 भागों में विभक्त हैं। वो है दुर्ग का क्षेत्र और निचली बस्ती, लेकिन ये जो स्थान है 3 भागों में विभक्त है। सुरकोटदा गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगतपति जोशी ने की, अर्थात सुरकोटदा और धोलावीरा दोनों की ही खोज जगतपति जोशी के नेतृत्व में की गई खुदाई से हुई। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वह है कब्रिस्तान, घोड़े की अस्थियाँ। लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बात यहाँ से मिली है, जो आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वह यह है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात है कालीबंगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने कराई थी। यह मोहनजोदड़ो की अपेक्षा दीनहीन बस्ती मानी जाती है। यहाँ के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है, जबकि अधिकांश जो शहर सिंधु सभ्यता के मिले हैं वहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग मिला है। यहाँ पर कब्रिस्तान, हवरकुंड और हल के प्रमाण भी मिले हैं। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ से जुता हुआ खेत या हल के प्रमाण मिले हैं, और वो है कालीबंगा। शव विसर्जन के यहाँ पर बहुत से उदाहरण हमें प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। चनहुद्रो और कोटदीजी दोनों ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित हैं। चनहुद्रो की खोज 1921 ईस्वी में NG मजूमदार के नेतृत्व में की गई, जबकि कोटदीजी की खोज 1955 ईस्वी में फजल अहमद खान ने करवाई थी।
यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि वास्तव में कोर्टेजी की खोज का कार्य 1930 के दशक में 1930-31 के आसपास आरंभ हो चुका था। 1930-31 में धुरिये के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई का कार्य आरंभ हुआ था, लेकिन उस समय व्यापक स्तर पर खुदाई कार्य यहाँ पर नहीं हो पाया। सुत का गेंडोर यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यह सिंधु घाटी की सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। इसकी खुदाई 1927 ईस्वी में R.L. स्टाइन ने करवाई थी। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की चूड़ियाँ, राख से भरा हुआ बर्तन व तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में हिंड नदी के किनारे पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और यह सिंधु घाटी की सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। यहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन व मिट्टी के मनके प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी की सभ्यता के अनेक स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन सभी स्थलों के विषय में यहाँ पर पर्याप्त जानकारी दे पाना संभव नहीं है। थोड़े से छोटे से वीडियो के माध्यम से जो थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान की गई है, आशा है यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी और आपके द्वारा की जाने वाली तैयारी की दिशा में यह एक पूर्व पीठिका का कार्य करेगा। धन्यवाद।